बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो हो रहा था तो उसके अराउंड क्या बन रही थी, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। ठीक है, तो अब उस अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है तो मैं किस तरह से उस डायरेक्शन को बता सकता हूँ, किस तरह से हम बता सकते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी। क्लियर है? तो इसके लिए देखो क्या करना है, हमने क्या करा, एक करंट कैरिंग वायर को होल्ड करा और इस करंट कैरिंग वायर को इस तरह से होल्ड करा, जैसे कि सपोज ये वायर है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से होल्ड करा कि ये जो मेरा थंब है ये डायरेक्शन बता रहा है किसकी, करंट की। जो करंट फ्लो हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, यहां से ऊपर की साइड को करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर? जैसे इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वैसे इस पेन में ये मान लो एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से होल्ड करा कि जो मेरा थंब है ये किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारी फिंगर्स हैं, अब हमने क्या करा, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लिया इस वायर के अराउंड। ठीक है, तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर है, ये मुझे क्या देगी, डायरेक्शन देगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी। क्लियर है? तो ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। देखो जिस तरह जैसे इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, अब मैंने फिंगर को इस तरह से कर्ल कर लिया इसको होल्ड करके, तो जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? मतलब आपने क्या करा था, इसको ऐसे होल्ड रखा वायर को और फिंगर को, मैंने थंब को इस तरह से रखा, फिंगर को कर्ल कर लिया। अब फिंगर को कर्ल कर लिया तो क्या हुआ, फिंगर जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो हमें क्या दे रही है, डायरेक्शन दे रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो कहां से कहां होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं किसी वायर में करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की, कि किस तरह से बनेगी उसमें जब करंट फ्लो हो रहा होगा। अब देखो इस वायर को अगर मैं उल्टा कर दूं, वायर को उल्टा कर दिया, मैंने इस वायर को ऐसे होल्ड करा, करंट कहां पे है, करंट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको भी इस तरह से होल्ड कर लिया। ठीक है, अब इस तरह से होल्ड करने पे क्या होगा, इस तरह से, तो अब मुझे मेरी जो फिंगर्स है वो डायरेक्शन दे रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से है, अब क्लॉकवाइज है। देखो ये इस तरह से, इस तरह से, ये क्लॉकवाइज है, इस तरह से होगी तो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से होगा तो डायरेक्शन इस तरह से, अगर इस तरफ को हुआ तो डायरेक्शन इस तरफ को। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, किसके यूज करके, राइट हैंड थंब रूल को यूज करके। ठीक है, तो इसमें क्या है, होल्ड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट in your right hand such that thumb points toward the direction of current, then your folded finger around the conductor will show the direction of magnetic field. ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्लियर है? पहले हमने क्या करा, स्ट्रेट वायर के लिए निकाला, अब हम किसके लिए निकालेंगे, सर्कुलर लूप के लिए निकालेंगे। तो यहां पे हमने क्या करा, इस वायर की एक रिंग बना दी, इस तरह सर्कुलर बना दिया वायर को। ठीक है, इस एंड को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे इस पॉइंट के ऊपर बतानी है, तो इस पॉइंट को मैंने स्ट्रेट वायर मान लिया, एज स्ट्रेट वायर मान लिया और इसको इस तरह से होल्ड कर लिया अपने हाथ में। क्लियर हुआ? तो इस वायर को मैंने क्या करा, इस तरह से होल्ड कर लिया अपने हैंड में। ये देखो यहां पे इस तरह से होल्ड कर लिया मैंने इस वायर को। अब देखो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किस तरह से होगी, इस सेंटर की तरफ को आ रही है वायर, जो लाइंस आ रही है वो कहां पे आ रही है, सेंटर की तरफ को आ रही है, मतलब सेंटर की साइड को आ रही है, मतलब इस तरह से है। जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है? तो करंट किस तरह से यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट किस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, थंब, राइट हैंड थंब रूल लगाया, इस तरह से अपने थंब को रखा और वायर को होल्ड कर लिया। अब वायर का करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में, तो ये क्या देगा मुझे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो किस तरह से दिखेंगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, सेंटर पे टर्मिनेट हो जाएंगी, इस तरह से आएगी, सेंटर से निकलती हुई दिखेंगी, पिछली साइड से निकल रही होंगी और फ्रंट साइड पे एंटर कर रही होगी, यहां से इस तरह पे, यहां से इस तरह पे आ रही होंगी। क्लियर हुआ? इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट के लिए निकालूं तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन और
ये मैंने अपना रखा, कर्ल कर लिया। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरह से है, इनवर्ड है। देखो इस पॉइंट के लिए कहां पे है, अंदर की तरफ जा रही हैं, पीछे से बाहर निकल रही होंगी बट सामने से क्या कर रही है, अंदर जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस है, ऐसे बाहर से निकलेगी अंदर, ऐसे निकलेगी और अंदर, ऐसे निकलेगी और अंदर, ऐसे निकलेगी और अंदर चली जाएगी। क्लियर है। तो देखो अब ये हमने जब हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, वो कहां से शुरू होती हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और कहां टर्मिनेट हो जाती हैं, साउथ पे जाके टर्मिनेट होंगी। क्लियर है। तो मतलब देखो अब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो कहां से निकल रही है, बैक साइड से निकल रही है और टर्मिनेट कहां पे हो रही है, फ्रंट साइड पे टर्मिनेट हो जा रही है। तो इस कंडक्टर का जो एक वायर है, इसकी जो बैक साइड होगी वो एज अ नॉर्थ बिहेव कर रही होगी और ये जो फ्रंट साइड है ये किस तरह से बिहेव कर रही होगी, एज अ साउथ साइड बिहेव कर रही होगी। क्लियर है। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उससे हम पोल्स बता सकते हैं कि जो कंडक्टर हो गए इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो कौन सी पोल की तरह एक्ट कर रही हैं। देखो बैक से क्या हो रहा था, इस तरह से जा रही है ना, इसमें से इस तरह से जा रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां पे क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, एक तरह से अंदर जा रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो टर्मिनेट हो रही है तो ये वाला फेस कौन सा होगा, जो फ्रंट फेस है, साउथ। और जहां से वो बाहर निकल रही हैं, बाहर कहां से निकलती हैं, वो नॉर्थ से, मतलब बैक साइड से बाहर निकल रही होंगी फिर ऐसे आ रही होंगी, बैक साइड से बाहर निकल रही होंगी फिर ऐसे आ रही होंगी। तो बैक साइड से बाहर निकल रही है तो वो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल की तरह वो बिहेव कर रहा होगा। क्लियर है। अब देखो इसको अर्थ किस तरह से याद रख सकते हैं हम, कि जैसे ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये देखो ये बनाया मैंने क्लॉकवाइज के लिए, ये वाला टर्मिनल बनाया और इनको कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, साउथ की तरह। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट मूव कर रहा होगा, करंट किस में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। तो मैंने क्या करा, एक ये लाइन बनाई, एक ये लाइन बनाई और इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्लियर हुआ। तो देखो इसमें आप क्या लिख सकते हैं हम, दैट एवरी पॉइंट ऑफ द वायर कैरिंग करंट गिव राइजेस टू द मैग्नेटिक फील्ड appearing as a straight line at the center of loop. By applying right hand thumb rule, we can find the direction of magnetic field at every section of the wire. क्लियर है। तो इस रूल को अप्लाई करके हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये।